अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने नेफ्टी के थ्रू कोर्सेज करनी है और उसका आपका अब स्क्रीनिंग टेस्ट होना है। स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर आपका जनरल मैथ का पोर्शन होगा। चाहे आपने कन्वेंशनल इंग्लिश का टेस्ट देना है या फिर कन्वेंशनल उर्दू का या फिर हाई टेक का, यानी आपने कोई भी कोर्स लैंग्वेज का कोर्स करना है या फिर कोई आईटी से रिलेटेड कोर्स है, साइबर सिक्योरिटी है या फिर डिजिटल मार्केटिंग है, एसईओ है या फिर कोई भी और कोर्स है, अमेजोन है, एआई है जो आईटी से रिलेटेड है, तो आपका कोई भी कोर्स है नेफ्टी के थ्रू, तो उसमें मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे आपके स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर, जिसमें से ये 6 सेक्शंस हैं। तो इन सेक्शंस में से एमसीक्यूज आएंगे, यानी बेसिक ऑपरेशन वाले, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, परसेंटेज वाले, रेशियोज वाले, प्रेपोजिशन प्रोपोर्शन वाले, अलजेब्रा, इक्वेशन, लॉजिक, रीजनिंग वाले। तो इसमें से जो हमारे रेशियोज तक हैं वो हम पिछली वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी जो इस वीडियो में हम करेंगे वो बाकी जो हमारे कुछ रह गए हैं क्वेश्चंस वो करेंगे, ताकि हमारा मैथमेटिक का जो पोर्शन है वो क्लियर हो जाए और उसके एमसीक्यूज हमारे अच्छे हो जाए स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर और हमारा मेरिट बन जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे सेक्शन 5 से स्टार्ट है। सीरीज और लॉजिकल के हमने ये क्वेश्चन पढ़ने हैं, फिर ज्योमेट्री के पढ़ने हैं। तो पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली दफा आए हैं तो अभी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको जॉब्स की अपडेट मिलती रहेगी और बहुत एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहेंगी, यानी जॉब्स की प्रिपरेशन के लिए भी आपको जो मटेरियल है, जो चीज़ें हैं वो मिलती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सेक्शन 5 है सीरीज वाला। इसमें से आपसे क्वेश्चन सीरीज से रिलेटेड पूछे जाएंगे, यानी किस तरीके से। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वो कहते हैं कंप्लीट द सीरीज, और वो सीरीज क्या है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। कहते हैं आगे क्या आएगा। अब हमने इसको कैसे आगे वाला जो हिस्सा है वो मालूम करना है। हम देखेंगे कि ये उन्होंने कैसे लिखा है, जिस तरतीब से उन्होंने ये लिखा है उसी तरतीब से हम ये आगे वाला हिस्सा एक लिखेंगे। अब अगर हम देखें तो उन्होंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, फिर उन्होंने इस 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया। अब हम 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, और वो आंसर क्या बनेगा, 32। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस तरीके से आपने इन सीरीज और लॉजिकल क्वेश्चंस को हल करना है। इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 है, 3 है, 6 है, 10 है। अब कहते हैं आगे क्या आएगा। अब हम देखेंगे कि ये सीक्वेंस कैसे बना है। अब देखिए 1 और 3 में क्या हुआ है, उन्होंने +2 किया है, और फिर 3 और 6 इसके दरमियान क्या हुआ है, +3 किया है तो 6 आ गया। फिर 6 और 10 इसमें क्या हुआ है कि +4 किया है तो 10 आ गया, यानी पहले 2 प्लस किए हैं, फिर 3 प्लस किए हैं, फिर 4 प्लस किए हैं। अब हम क्या करेंगे, +5 करेंगे। जब हम +5 करेंगे तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा 15 इसका आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये हमारे पास है ऑड वन आउट। नंबर 3 है हमारे पास ऑड वन आउट। ऑड वन का मतलब होता है कि जो चीज हमें दी गई है उसमें से बताएं कि कौन सी चीज जो है वो डिफरेंट वन है। ऑड वन का मतलब होता है कि जो चीज डिफरेंट है, जो सीरीज के अंदर मैच नहीं कर रही, वो हमने बतानी है। अब हम इसको कैसे देखेंगे। अब हमने ये देखा कि ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, यानी 2 2 4 होता है। इसी तरह जो 9 है ये जो है वो 3 का स्क्वायर है, यानी 3 3 9 होता है, यानी सारी चीजें जो है वो स्क्वायर हैं। जो 16 है ये 4 का है, यानी 4 4 क्या होता है, 16। इसी तरह जो 25 है ये 5 का स्क्वायर है, 5 5 25। लेकिन ये जो 20 है ये किसी भी चीज का स्क्वायर नहीं है, दैट्स वाई ये हमारे पास ऑड वन आउट है और ये हमारा आंसर है। ऑड वन का मतलब होता है कि जो चीज डिफरेंट है वो बताएं, जो सीरीज के साथ मैच नहीं कर रही वो बताएं। इसके बाद आगे जो हमारा सेक्शन है वो ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ज्योमेट्री के अंदर आपने सबसे पहले जो चीज़ याद करनी है वो है एरिया का फार्मूला। एरिया कैसे मालूम करते हैं किसी भी शेप का, वो आपने उसका फार्मूला याद करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल विद लेंथ 6 मीटर एंड विड्थ 4 मीटर। यानी हमारे पास एक रेक्टेंगल है, एक शेप है, उसकी लेंथ जो है वो इतनी है 6 मीटर, विड्थ उसकी इतनी है, तो हमने एरिया मालूम करना है।
तो हम क्या करेंगे, एरिया मालूम करने के लिए इसका फार्मूला लगाएंगे, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो लेंथ की जगह पे हम 6 मीटर लिखेंगे, विड्थ की जगह पे हम 4 मीटर लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा। अब आप लोगों ने 24 जो है ना वो मीटर नहीं लिखना, आपने मीटर स्क्वायर लिखना है, क्योंकि जब ये 2 मीटर लेंथ और विड्थ का मीटर आपस में मल्टीप्लाई होता है तो वो मीटर स्क्वायर बना देता है, इसलिए जो एरिया है इसका जो हमारे पास जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल इफ डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझना है कि रेडियस हमने मालूम करना है, डायामीटर हमें दिया हुआ है। अब ये दो टर्म्स हैं क्या, वो आपको पहले समझा देते हैं। ये आपके पास सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है। अब सेंटर से लेके यहाँ तक आपने एक लाइन लगा दी, ये इतनी जो लाइन है ना, ये जो इतनी लेंथ है, ये सेंटर से लेके किसी भी एक बाउंड्री तक, ये इसका है रेडियस। आर से मैं इसको शो कर रही हूँ। और अगर ये हम एक पूरी लाइन कर दें, यानी ये जो हमारा सर्कल है इसको यहाँ से लाइन लगा दें, यहाँ से लाइन लगा दें, यहाँ से लगा दें, ये जो एक पूरी लाइन है ना यहाँ से लेके यहाँ तक की, यानी हाफ से हमने लाइन लगानी है, तो वो हमारे पास होगा डायामीटर। तो अब हमें उन्होंने डायामीटर दिया हुआ है, यानी इतनी लेंथ दी हुई है और कहते हैं कि इतनी मालूम करें, यानी पूरी दी हुई है और कहते हैं हाफ मालूम करें। तो डायामीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि डायामीटर का जो हाफ होता है वो हमारे पास रेडियस होता है, क्योंकि ये अगर पूरी लाइन डायामीटर है, हाफ लाइन रेडियस है, तो हम इसका अगर हमने हाफ करना है इस 14 का, तो इसको हम हाफ, हमें वैसे भी पता चल जाएगा कि 14 का जो हाफ है वो 7 होता है, तो हम कहते हैं कि 7 इसका क्या है, डायमीटर है, रेडियस है सॉरी। तो अगर हमें ये थोड़ी सी बड़ी वैल्यू हो तो हम क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे। जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हाफ निकल आएगा और वो हमारे पास क्या होगा, किसी भी सर्कल का हमारे पास रेडियस होगा। इसके बाद आगे वाला सेक्शन हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, अलजबरा से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इसमें क्या करना है कि x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इवेलुएट 3x + 5 इफ x इज इक्वल टू 4। यानी हम कहते हैं इस इक्वेशन को आप हल करें अगर हम आपको x की वैल्यू देते हैं 4। अब ये इक्वेशन क्या है, 3x + 5, तो हमने x की वैल्यू यहाँ पे लगा दी, 3 के बाद x की जगह पे हमने 4 लगा दिया, +5 कर दिया। तो जब हम आगे हल करते हैं तो क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम 3-4 मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 12 प्लस ये 5 इसी तरह। तो जब हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 17, यानी जो 17 है वो हमारा आंसर होगा। ऑप्शंस में आपको 17 दिया होगा, 10 होगा, 7 होगा, कोई 12 होगा। तो आपने जब इसको हल किया तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, आपने इसको लगा देना है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, अलजेब्रा के सेक्शन के अंदर, सोल्व फॉर y 3y - 9। यानी आपको उन्होंने ये रकम दी है, यानी 3y - 9 है, वो कहते हैं y के लिए इसको हल करें, यानी y की वैल्यू मालूम करनी है, इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, चूंकि हमने 3y की वैल्यू मालूम करनी है, इसको बराबर के इसी साइड पे रहने देंगे और ये जो 9 है इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये प्लस का 9 बन जाएगा। और इसके बाद चूंकि हमने y मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, ये इसका आगे वाला स्टेप है, ये जो y है हम इधर ही रहने देंगे और ये जो इसके साथ 3 है ये बराबर के इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। इधर यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये इक्वल के इस साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो 9/3 आएगा। तो हमारे पास जब हम इसको काटेंगे तो जो y की वैल्यू है ये 3 आ जाएगी। इस तरीके से आपने इस तरह के क्वेश्चंस का हल निकालना है, यानी कोई x की वैल्यू पूछी होगी, कभी y की वैल्यू पूछी होगी, तो आप उसको हल कर सकेंगे जब आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ a इज इक्वल टू 2 b इज इक्वल टू 3 देन व्हाट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये उन्होंने फार्मूला दे दिया, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। a की वैल्यू क्या है 2, ये हमने 2 लगाया, ऊपर जो स्क्वायर है वो स्क्वायर लिखा, प्लस b की वैल्यू क्या है 3 लिखा, उसके ऊपर स्क्वायर लिखा। तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 4 + 9। तो जब 4 और 9 को प्लस करेंगे तो 13 हमारा आंसर बन जाएगा।
इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 4 है 5x प्लस एक्स इज इक्वल टू। तो ये बहुत ही सिंपल जमा करना है हमने, एक ये 5x है, एक ये 1x है। जब हम इसको जमा करेंगे तो हमारे पास 6x आंसर आ जाएगा। इस तरह के सिंपल के क्वेश्चन होंगे, आपने कंफ्यूज नहीं होना और उनको अच्छे से हल करना है। इसके बाद आगे ये भी कुछ और क्वेश्चन है, मे भी इसका मैंने पार्ट 1 आपको बता दिया है। ये 3 क्वेश्चन रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मैनी मिनट्स आर इन 1.5 आवर। अब वो आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ रहे हैं कि 1 घंटे का तो हमें पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 1.5 का क्या मतलब है, 1.5 का मतलब है कि 1.5 घंटा होगा। तो 1 घंटे में अगर 60 मिनट है तो हाफ हम और ले लेते हैं। जब हमने हाफ लिया तो हाफ के अंदर कितने होते हैं, 30 मिनट। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि 1.5 और के अंदर 90